नमस्कार दोस्तों, अतुल्य कोचिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, डीएसएसबी साइट पर अभी एक रिजल्ट नोटिस अपलोड हुआ है। यह है रिजल्ट नोटिस नंबर 1154। फूड कांस्टेबल मेल अंडर पोस्ट कोड 11/13 इन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट GNCTD। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स क्या कुछ है। दिस इज एन कंटिन्यूएशन ऑफ द रिजल्ट नोटिस नंबर 867 डेटेड 25 नवंबर 2019 एंड 1044 डेटेड 24 Feb 2020। ये जो रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है, इसके पहले दो रिजल्ट और भी अनाउंसमेंट किया गया था, जो कि एक आया था रिजल्ट नोटिस नंबर 867 और दूसरा 1044। एक्चुअल में 200 वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया था और जिसमें PSC टेस्ट हुआ था। इस एक्चुअल में टोटल कैंडिडेट जो है 83,902 इतने कैंडिडेट ने इस फॉर्म को फिलअप किया था और उसके बाद PSC टेस्ट के लिए 14,062 कैंडिडेट अपीयर हुआ था। उसके बाद इसमें से यानी कि 14,062 कैंडिडेट में से 12,964 कैंडिडेट ही क्वालिफाई कर पाया और इनको फिर PSC क्वालिफिकेशन टेस्ट के बाद फिर इनको एक रिटन टेस्ट के लिए बुलाया गया और इस रिटन टेस्ट में टोटल 12,964 कैंडिडेट इस टेस्ट को अटेंड किया, मतलब रिटन टेस्ट को। और उसके बाद क्या हुआ, फिर द रिटन एग्जामिनेशंस वर कंडक्टेड ऑन दिस, ठीक है। और इसके बाद द रिजल्ट हैज़ बीन प्रोसेस्ड कीपिंग व्यू ऑफ द एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड रिलैक्सेशन देयर ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एटसेट्रा एज ऑन कट ऑफ डेट दैट इज 18 अक्टूबर 2013 फॉर पोस्ट कोड 44/13। द रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाई इट। ये तो हमने पहले बताया कि दो रिजल्ट इसके पहले भी डिक्लेयर हुआ था। और फर्दर इन कंटिन्यूएशन टू द अबव रिजल्ट नोटिस डेटेड 25 नवंबर 2019 एंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन द रिटन एग्जामिनेशंस एंड आफ्टर प्रीलिमिनरी स्क्रूटनी एज पर द प्रोविजंस ऑफ द स्टैट्यूटरी रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस एज स्टिपुलेटेड इन द एडवर्टीजमेंट। अब ये देखिए, अभी जो कुछ और भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उनका नाम नीचे दिया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी से 35 हैं, OBC से 15 और SC से 4। इतने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। ये चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, ये है अनरिजर्व कैटेगरी का 16 कैंडिडेट जिनका रोल नंबर ये है। OBC कैटेगरी से टोटल है 15 कैंडिडेट और शेड्यूल SC कैटेगरी से है टोटल 4 कैंडिडेट जिसका रोल नंबर यहाँ मेंशन है। Note the following 7 candidates who were earlier selected in OBC category white result notice number so and so have now been considered in your। इसके पहले 7 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रोल नंबर नीचे मेंशन है। इनका सिलेक्शन पहले हुआ था OBC में, लेकिन इनको अनरिजर्व कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद द फॉलोइंग 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ था SC कैटेगरी में, लेकिन उसको बाद में अनरिजर्व कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया, हालांकि इनका भी सिलेक्शन हुआ है। और 11th पॉइंट कहता है द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट्स हैविंग रोल नंबर। ये जो रोल नंबर मेंशन है हैज़ बीन केप्ट पेंडिंग। इनका रोल नंबर इनका कैंडिडेचर जो है पेंडिंग रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि इन्होंने कोई ना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड अब तक नहीं किया है जो इन्हों करना है। अब ये डॉक्यूमेंट कौन कौन सा है, इनके रोल नंबर के सामने ये रिमार्क्स में लिखा हुआ है। जैसे पहला रोल नंबर की हम बात करें, द कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड the copy of his admit card having invigilator signature and thumb impression of the candidates on the day of exam, ठीक है। तो ये इस तरह से 7 कैंडिडेट है जिनका कैंडिडेचर पेंडिंग रखा गया है और इनको बोला गया है कि 11/8 से लेकर के 20/8 तक ई-डोजियर लिंक ओपन होगा जिनके थ्रू इनको डॉक्यूमेंट भेजना है। इसके बाद यदि मान लो कि ये नहीं भेज पाते, इफ़ एनी कैंडिडेट्स फेल्स टू अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थ्रू e-dossier during the above said period, his her candidature will be rejected and no further opportunity for uploading। इसके बाद कोई भी मौका आपको नहीं दिया जाएगा यदि इसमें आप फेल हो गए तो। 13 नंबर बोलता है द प्रोविजनल सिलेक्शन ऑफ द above 35 कैंडिडेट्स शैल बी फर्दर। ओके, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी प्रोसीजर होगा बोर्ड का, वो होता रहेगा अपना। और इस तरह से ये एक था रिजल्ट नोटिस जिसमें कि काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, काफ़ी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। और ये देख लीजिए, ये है कट ऑफ मार्क्स। द मार्क्स ऑफ द लास्ट प्रोविजनली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स इन इस कैटेगरी आफ्टर दिस रिजल्ट आर एज फॉलोज।
अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये जो कट ऑफ मार्क्स गया है 127.41, ओबीसी के लिए 111.08, एससी 109.79, एसटी 84.02, EXSM ओबीसी 66.14, EXSM UR 74.86। तो ये था कट ऑफ मार्क्स। और इसके पहले हमने जो कुछ देखा अभी, ये था रिज़ल्ट के बारे में कि रिज़ल्ट इसका अनाउंसमेंट हुआ है फूड कांस्टेबल मेल के लिए। और इसमें इसके पहले अभी जो रिज़ल्ट है इसके पहले 2 लिस्ट और भी जारी किया गया था, जिसका यहाँ पर नोटिस नंबर दिया है। और उसके बाद ये तीसरा रिज़ल्ट जारी किया गया है। और जिनका कैंडिडेचर पेंडिंग रखा गया है उनको आखिरी मौका दिया जा रहा है। यदि इस बार नहीं कर पाए तो फिर इनका कैंडिडेचर रिजेक्शन की लिस्ट में चला जाएगा और फिर इनको दोबारा कोई मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए, बाकी जिनका भी पेंडिंग में है कैंडिडेचर, उनसे गुजारिश है कि आप अपना फॉर्मेलिटीज़ पूरा करिए, जो भी आपको अपलोड करना है ज़रूर करिए इसको, ठीक है। तो ये था एक इन्फॉर्मेशन। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको भी लगातार मिलता रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यदि आप यहाँ पर नए हो, पहली बार आए हो, तो इसको आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि हर अपडेट आपको यहाँ से लगातार मिलता रहे। कुछ पूछना हो, बताना हो, कहना हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते। और वीडियो आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता है एक दूसरी वीडियो में जहाँ पर इस तरह की और भी हम बातें करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने, सुनने, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।